बढ़ते हैं आज की चिंता में। अब बात यूपी की सियासत से जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं, जहां बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपनी नई और आक्रामक चुनावी रणनीति का आगाज कर दिया है। उन्होंने हाथरस के सादाबाद से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की है, जहां उनके तेवरों से साफ पता चलता है कि वे इस बार बहुकोणीय मुकाबले के लिए बसपा पूरी तरह से तैयार है। दरअसल सादाबाद में चुनावी रैली के दौरान आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अपने संबोधन में आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपनी उम्र और अखिलेश यादव की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी उम्र 30 साल है और अखिलेश यादव करीब 50 साल के हैं तो उन्हें अंकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आकाश आनंद यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव की पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले सियासी फॉर्मूले पर भी निशाना साधा है। आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राजनीतिक परिस्थितियों और समय के हिसाब से पीढ़ी की परिभाषा बदलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद का एक्टिव होना विपक्षी धड़े की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर बीएसपी अपना गढ़ बचाने में सफल हुई तो यूपी विधानसभा का चुनाव बहुकोणीय यानी कि त्रिकोणीय यहां पर नजर आ सकता है। अब ये किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है वो आपको बता रहे हैं। आकाश आनंद के एक्टिव होने से बीएसपी की चुनावी सक्रियता बढ़ी है। बीएसपी के एक्टिव होने से विपक्षी वोटों का समीकरण भी यहाँ पर बदलेगा, ये सवाल है। आकाश आनंद की सक्रियता से 727 का मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। बीएसपी की वापसी से सपा कांग्रेस की चुनावी चुनौती और भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से रणनीति बीएसपी की कांग्रेस और सपा से इतर नजर आ रही है। 727 के रण से पहले आकाश आनंद के निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं। अगर आकाश आनंद की फोकस में बात करें तो जिसकी बदौलत वे 727 के रण में खुद को गेम चेंजर की भूमिका में तैयार कर रहे हैं। देखिए, युवाओं और जेंजी को साथने में जुटे हुए आकाश आनंद और उनका जो मुख्य फोकस है तमाम युवाओं और जेंजी पर टिका हुआ है। पीढ़ी के मुकाबले अपने दलित वोट बैंक को बचाने पर वो लगे हुए हैं। तो पीढ़ी के मुकाबले अपने दलित वोट बैंक को लेकर मायावती भी बीते समय कई बात कर ही चुके हैं। सोशल मीडिया और एआई के जरिए नई पीढ़ी तक वो जो पहुंच है वो बना रहे हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर वो जोर दे रहे हैं। और इससे लिए कहा जा रहा है ये जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दिया है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी, चाहे मायावती को लेकर देख ले, आकाश आनंद को लेकर देख ले, दोनों के निशाने पर सपा और कांग्रेस जो है यहां पर बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास, किस तरह से देख रहे हैं आकाश आनंद के इस स्टेटमेंट से, क्या ये जो मुकाबला है विपक्षी दलों के बीच त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की यही कोशिश है कि वो इस आने वाले 2027 के चुनाव पर अपना खोया जनाधार एक बार फिर से वापस कर सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के हालात हो गए थे कि बिल्कुल असफलता के चरम तक पहुंच गए थे। चाहे हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में, जहां उनको मात्र 1 सीट मिलती है बहुजन समाज पार्टी को, या 2024 में तो खाता भी नहीं खोल पाती है लोकसभा चुनाव में। अब बहुजन समाज पार्टी के सामने ये चुनौती है कि आखिर उसके कैंडिडेट क्यों नहीं जीत पाए, आगे किस तरीके से उसको रणनीति करनी चाहिए, अपनी खोई हुई जमीन कैसे तलाशनी चाहिए। ऐसे में एक बार फिर से आकाश आनंद को
मायावती ने फिर से जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले उनको 2 बार पार्टी से निकाला गया था और 2 बार फिर से वापस रखा गया था। हाल फिलहाल अब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर, पार्टी का चेहरा बनाकर खोए जनाधार को एक बार फिर से वापसी के लिए कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जब हाथरस में कल वो चुनावी आगाज कर रहे थे, शंखनाद कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने वहां के प्रत्याशी का भी नाम ऐलान किया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2007 में जो प्रदर्शन किया था, अपने दम पर बहुमत लाई थी, अब उनको तलाश इसी बात की है कि क्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस ला सकती है। क्योंकि अब शून्य से कहां तक जाएगी, इससे नीचे अब उनके पास जगह बचती नहीं है। ऐसे में जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन पर भी वो निशाना साध रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के द्वारा पीडीए की बात कही जाती है, उन्होंने पीडीए पे निशाना साधा और राहुल गांधी पे निशाना साधा, और साथ साथ जो जेनजी की बात की, उन्होंने अपने आप को युवा बताया, अपने आप को 30 साल का बताया। तो कहीं ना कहीं युवाओं को, जो नए वोटर हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने। एक बात, ये बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है, उसके साथ साथ वो नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रदेश सरकार को भी सवालिया घेरे में खड़ा किया, चाहे कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर। लेकिन अब उनकी ये शुरुआत है। अभी ये जिस तरीके से उन्होंने, हमने देखा था लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था और प्रचार के मध्य में ही उनको हटा लिया गया था। अब क्या वो परिपक्वता आ गई है? अब किस तरीके से वो प्रदेश में काम करेंगे? चूंकि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में अभी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन क्या इसके साथ वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे, ये देखना होगा। और अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पूरी सभी विधानसभाओं में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, नया जोश पैदा करने के लिए स्वयं बसपा प्रमुख लगातार ट्वीट तो करती ही रहती हैं, मीटिंग करती रहती हैं, लेकिन आकाश आनंद के रूप में जो उन्होंने चेहरा दिया है वो कितना स्वीकार्य होगा। साथ साथ अपने पार्टी के कुनबों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकती हैं। माना यह जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को जो छोड़कर जो लोग चले गए थे, उनको भी एक बार जोड़ने की कोशिश कर सकती हैं मायावती। तो ये बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है। आकाश आनंद को एक बार चेहरा बनाया गया है फिर से। अब किस तरीके से जमीन पर वो रंग लाएगा, मतदाताओं को कैसे रुझाएंगे, आकर्षित करेंगे अपने लिए, ये आने वाला समय बताएगा। जी। लेकिन विपक्ष के लिए या विपक्ष के खिलाफ कह सकते हैं विकास, क्या मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर आकाश आनंद ने खेल दिया है? क्या खेल यहाँ पर विपक्ष का बिगड़ता हुआ नजर आएगा? खुद की उम्र 30 बता दी और अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को लेकर अंकल बता दिया, 50 की उम्र बता दी। देखिए ये चीज तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा असर डालती है बहुजन समाज पार्टी। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने काफी जो वोट पाए थे, वो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को भी कुछ जगह नुकसान किए थे और कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान किए थे। तो उनका कैंडिडेट किस जगह किसको नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है, किस ना कम पहुंचा सकता है, वो विधानसभा वार तय होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि ये लड़ाई त्रिकोणात्मक जब हो जाती है तो वोटों का बंटवारा हो जाता है, फिर तय होता है कि किसको फायदा मिला है। ये तो परिणाम ही बताते हैं। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।